तो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि कल हम लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और मेरा फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश का है। तो मैंने आप लोग के लिए या फिर ये कहिए कि खुद के लिए एक रिवीजन सा सेशन लाया हूँ कि इसमें मैं आप लोग को मतलब मैं खुद को और आप लोग को भी कर सकते हैं कि इंग्लिश में जितना भी पोएम हम लोग को आया है फर्स्ट टर्म के लिए, मैं वो सब आप लोग को थोड़ा सा सुनाऊंगा। और आप लोग थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसमें क्या मैंने गलत बोला है और क्या इसमें मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, या फिर जो भी कुछ होगा हम लोग रिवीजन साथ साथ करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग का फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन आप लोग को थोड़ा सा सुनाता हूँ, जो कि हम लोग का सेकेंड चैप्टर में है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोएट हैं उनके द्वारा लिखा गया है। और ये जो पोएट हैं वो बहुत ही अच्छे पोएट थे, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए थे अपने ज़िंदगी में और उसके बाद उन्होंने इस मुकाम को प्राप्त किया। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा उनके पोएम के बारे में और या फिर उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि आप लोग फर्स्ट जब आप लोग इसको पढ़िएगा इस पोएम को, तो उन्होंने आप लोग जानते होंगे कि वो एक जगह पे खड़ा थे जहाँ पे दो रोड डिवाइड हो रहा था और वो जो दोनों रोड था वो उनके लिए एक जैसा लग रहा था। दोनों रोड में से कोई एक रोड उनको चूज़ करना था और अगर एक रोड पर वो चले गए तो दूसरा रोड फिर वापस आकर के चुन पाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। लेकिन वो वहाँ पे खड़े हुए थे और देख रहे थे, तो एक रोड देखे कि एक तरफ आगे जा कर के मुड़ गया और एक रोड देखे जो कि आगे जा कर के घने जंगलों में गायब सी हो रही थी। और उन्होंने देखा कि जब आगे वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक रोड है जिस पर बहुत सारे लोग चले हुए हैं, जिसके वजह से रोड टूट गई है और वहाँ पर जो पत्ते गिरे हुए थे वो भी वहाँ पर लोगों के चलने की वजह से टूटी हुई है। और एक रोड ऐसा था जो ग्रासी था, हरा भरा था, जिसमें कोई नहीं गया था, बहुत कम लोग ही चले हुए थे। और उसी रोड पर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी रोड पे चलूँगा और अपने ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करूँगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को ये पता ही होगा कि वो उस रोड पर चले और एक रोड को दूसरे तरफ छोड़ दिया उनको बाद में चलने के लिए। और आप लोग जानते ही होंगे कि आगे ये हुआ होगा कि वो जब एक रोड पर चले तो उनको बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ी और उसी को वो झेलते हुए आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए। और आप लोग को पता ही होगा कि अंत में उन्होंने हासिल की, क्या हासिल की, तो बहुत ही फेमस हुए, बहुत ही उनको थोड़ा सा इनकम में भी सुधार आया और उनको बहुत सारा मोटिवेशन भी मिला होगा और साथ ही साथ उनको ज़िंदगी में बहुत सारा दुख भी झेलना होगा, झेले थे भी। और आप लोग को मैं इसी के साथ सेकेंड लेसन का द रोड नॉट टेकन ख़त्म करता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ आप लोग का विंड पोएम पर। तो विंड पोएम कैसा था? तो विंड पोएम एक ऐसी थी जो ए.के. रामानुजन द्वारा लिखी गई थी, जो कि एक तमिल पोएट थे, उनका नाम हमको अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्हीं के द्वारा वो लिखे थे। उनसे मतलब एक कन्नड़ भाषा में लिखे हुए थे और उसी को कॉपी करके ए.के. रामानुजन अपने भाषा में मतलब हिंदी में लिख रहे थे। और ये जो विंड है, विंड जो होता है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। ये हम लोग को इस पोएम में बताएं कि कैसे एक विंड हम लोग की ज़िंदगी में प्रभाव डालता है और हमें विंड के सामने स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए, मतलब अपने डिफ़िकल्टीज़ के सामने स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए और फिर विंड से कभी भी डरना नहीं चाहिए। मतलब जितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए अपनी ज़िंदगी में उससे कभी भी हार नहीं मानना है और हम लोग को लगातार लड़ना है। बस यही हम लोग को वो सिखा रहे थे। और ये जो पोएम है इसमें जो शुरू होता है वो इसके होता है कि विंड आती है, हवा आती है, तो उनकी जो खिड़की होती है घर की उसे वो गिरा देती तोड़ देती है और बगल में जो रखे हुए होते हैं किताबें जो सैंती हुई होती हैं अलमारी में, उसको वो ज़ोर से गिरा देती है नीचे की तरफ और बहुत सारा तबाही मचाती है। उनके घर में जो पेपर रखे हुए थे वो उड़ जाते हैं, फट जाते हैं और यही सब होती है। और विंड का पोएम जब आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो इसमें ये बताते हैं कि किस प्रकार हम लोग को विंड के सामने में अच्छे से मजबूती से रहना है और उससे कभी भी डरना नहीं है
और जैसे कि हम लोग इसको अपने बॉडी को मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हार्ट को मजबूत बना सकते हैं, और बिल्डिंग्स जो हम लोग जिसमें रहते हैं उसको हम मजबूत बना सकते हैं। तो ऐसे करके हम विंड के सामने मतलब हम लोग डिफ़िकल्टीज़ के सामने में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो विंड का यही था और मैं शॉर्ट में आप लोग को बता रहा हूँ। मुझे अभी थोड़ा जितना याद है मुझे वो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा। और इसके बाद जो पोएम आता है वो आता है लेक ऑफ इनिस्फ्री, जो कि शायद बटलर ईस्ट करके कोई पोएट हैं उनके द्वारा लिखा गया है। अब वो जो पोएट थे वो उन्होंने लेक ऑफ इनिस्फ्री, जो कि एक इनिस्फ्री नाम का आइलैंड है, उसके बारे में लिखे हुए हैं। और ये जो पोएट थे उन्होंने ये लिखा है कि हम लोग किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में मतलब वो अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से सिटी लाइफ से बहुत ही परेशान हो गए थे, और इसके वजह से उन्होंने चूज़ किया कि हम एक दूसरे जगह पे जाएंगे जहाँ की बहुत ही ज़्यादा शांति होगा। वहाँ पे हम अपना मड का घर बनाएंगे और उस मड के घर में झोपड़ी बना करके वहाँ पर रहेंगे और अपने आप में वो अच्छा फील कर सकें। इसीलिए वहाँ पर उन्होंने सोचा, ऐसी कल्पना की कि बगल में एक लेक होगा जो कि आइलैंड है, आइलैंड के बगल में लेक होगा और ऊपर में एक आप लोग का क्या कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता होगा, बी हाइव्स होंगे जो कि भिन भिन बिग का आवाज़ निकालेंगे, वो सब सुनेंगे। और साथ में ये भी उन्होंने सोचा था कि क्या कहते हैं उसको, उनका जो हवा मतलब जो वो चल रहा था, पानी जो बहती है उसकी जो सर की आवाज़ आती है, रात में जब झिंगुर आवाज़ करते हैं, क्रिकेट की जो आवाज़ होती है वो उनको सुनना पसंद में आ रहा था। और साथ ही साथ वहाँ पे जो दोपहर के समय में जो पर्पल टाइप का जो वातावरण होता है वो उनको पसंद थी। और वहाँ पे जो हवा एकदम पोल्यूशन फ्री रहती है, जो कि हम लोग को सिटी में नहीं हो पाती है। सिटी में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होती है, रोड्स होते हैं, रोड्स उनको पसंद नहीं था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, यही सब उनको पसंद नहीं आ रहा था। अब अगला जो पोएम है हम लोग का द नॉर्थलैंड का है। नॉर्थलैंड का पोएम मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुना देता हूँ कि द नॉर्थलैंड का पोएम में क्या हुआ था। तो एक सेंट पीटर थे जो कि अपनी यात्रा पर निकले हुए थे दूसरों को कहानी सुनाने के लिए, मतलब प्रवचन देने के लिए कि आप लोग अच्छा बनिए इसके लिए। तो उसी कहानी में आप लोग को ये होता है कि वो एक जगह पर पहुंचते हैं, यहाँ पर उनसे एक लेडी से मुलाकात होती है जो कि बहुत ही लालची होती है और वो खुद को अपना आप को इतना साबित करने के लिए इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो जाती है। और वो क्या करती है, तो एक बार वो बेक करती है केक, लेकिन उसको लगता है कि वो थोड़ा सा बड़ा बन गया है तो वो उसको साइड में रख लेती है। फिर दूसरा बेक करती है तो फिर वो भी लगता है कि उसको बड़ा हो गया, फिर उसको भी साइड में रख देती है। फिर ऐसे ही करके वो बहुत बार करती है और सेंट पीटर्स को इस पर गुस्सा आ जाता है। तो उनको वो क्या करते हैं तो उसको श्राप दे देते हैं कि आज से तुम एक वुड पिकर बन जाएगी और तुम्हें जो भी फूड मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलेगी, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी उसके बाद तुमको ये फूड मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी उनसे बोला गया कि अगर तुम अपना आप को कुछ साबित करना चाहती है, मतलब अपने आप को कुछ अच्छा करना चाहती है, तो आपको फूड जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने पर, मतलब लकड़ी में बहुत ज़्यादा खोदने के बाद उसके बाद तुमको बहुत मेहनत करने पर थोड़ा सा ही फूड मिलेगा और उसी में रह करके तुम बहुत ही मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में गुजारोगी। ऐसे ही करके उनको ये श्राप दिया था। लेकिन ये जो है वो रियल स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो है ये नॉर्थलैंड वाला द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड का स्टोरी मैंने थोड़ा सा आप लोग को सुनाया। तो आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर से कीजिएगा।